चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग शुरू किए थे क्लास 10th का केमिस्ट्री शुरू किए थे, और केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पार्ट 1 हो गया, इसमें एक क्लास हो गया है और क्लास 2 होगा, यानी पार्ट 2 होगा, ठीक है ना। तो चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है नया बताएं, तो नया जो है मतलब बायोलॉजी चैप्टर 1 पढ़ा दिए, उसका क्वेश्चन से करवा दिए हैं। फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, उसका न्यूमेरिकल भी करवा चुके हैं, और मैथ चैप्टर 1 पढ़वा दिए हैं, और हिंदी में एक तो पढ़ा दिए दही वाली मगम्मा, ठीक है ना। हिंदी अगर अगला पढ़ाएंगे तो शुरू करेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है ना। है तुम लोग हिंदी देखना, गोधरी भागवान देखना, तो उसमें लिखा है श्रम विभाजन जाति प्रथा, वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो, और उसके बाद बताना चाहते हैं कितना लोग कमेंट अभी भी करता है क्या कहाँ मिलेगा, तो जिसको आगे पढ़ना है, ठीक है ना, पूरा सिलेबस खत्म है, दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, 2023 के लिए पढ़ा रहे हैं, और 2023 बाद क्या करेगा, सब पूरा सिलेबस खत्म है। जिसको आगे पढ़ना है, ठीक है ना, कोई आगे पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाओ, फोटो पर क्लिक करेगा, आएगा होम का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन, तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है। उसका क्लास 9 लिखा होगा, उसका क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, उसमें जाएगा तो सब सब्जेक्ट मिल जाएगा तुमको। साइंस का पूरा मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एनसीईआरटी में पूरा मिल जाएगा। उसके बाद एसएसटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स सब मिल जाएगा, आपदा प्रबंधन भी मिल जाएगा, और हिंदी संस्कृत मिल जाएगा, हिंदी संस्कृत व्याकरण मिल जाएगा, टू जेड मिल जाएगा, वीवीआई टिप्स सब मिल जाएगा, जाके देख सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल तुम लोग को पढ़ा दिया, उसके पहले बताता जाता है जो अभी तक ब्लैक चैनल है मेरा जगदेव स्टडी सेंटर, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। यहाँ 11 to 12 पढ़ाया होता है जगदेव स्टडी सेंटर। अब पॉलिटेक्निक वगैरह को भी होगा तब भी इसी पर होगा, ठीक है। तो जगदेव स्टडी सेंटर सब्सक्राइब कर लेना। तो कल तुम लोगों को क्या पढ़ाए थे, रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे थोड़ा रिवीजन कर ले। रासायनिक अभिक्रिया क्या बताए थे, तो सिंपल बताए थे, कल हम पूरा तुम लोग को समझा के बताया था। अभी थोड़ा परिभाषा जल्दी बोल लेते हैं। तो बताए थे तुम लोग क्या बताए थे क्या, और तुम लोग को कॉमेंट का जवाब थोड़ा मतलब किसी का दे पाते किसी का नहीं दे पाते हैं, क्या कि जानवे करता तुम लोग कभी 9 वाला वीडियो बनाना होता है, 10 वाला डालना होता है, 11 12 फिर एगो जीके जीएस मस्ती पर डालना होता है, छुट्टी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो चलो क्या बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो क्या बताए थे क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या बताया जल्दी बताओ। बताए थे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोलना है, सिंपल बोलना है। कल तुमको समझा के बताए थे ना, सिंपल बोलना है। क्या, जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ यानी मान लो कोई अकेले लड़ रहा है या किसी के साथ लड़ रहा है, अकेले समझ रहा है, पागल जो होता है अकेले रहता है, भक्ति रहता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, तो इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बताए थे तो निकलना, अभी हम थोड़े को सिर्फ बोल दिए हैं। फिर बताए थे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे पढ़ाए थे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। फिर बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसे प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे, तुम लोग क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भाग लेगा तो क्या होगा, अभिकारक क्या होगा, और उसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, तुम्हारा प्रतिफल होगा, तुम्हारा फल प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, बता दिए थे ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ाए थे, रासायनिक समीकरण। तो क्या बताया था, सिंपल बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत के सहायता से, सूत्र के सहायता से संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। अरे याद हुआ तुम लोग को, क्या बताया था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत, उनके सूत्रों के सहायता से संक्षिप्त निरूपण इस रासायनिक समीकरण कहलाता है। पढ़ाए थे तुम लोग, जल्दी बता दे, इसे पढ़ा दिए थे ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, तो फिर पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो 5 तरह का घटना घटता है। बताए थे ना, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बताए थे, यानी 5 तरह की घटना जो घटता है वो बताए थे। एक बताए थे क्या, गैस का बनना। क्या बताए थे, गैस का बनना। तुम लोग का एग्जाम्पल दिए थे, दीपावली आएगा तुम लोग घर के पुचारा करेगा तो उसमें चूना डालेगा, पानी में क्या डालेगा, चूना डालेगा, तो वहाँ बुलबुला छोड़ता है, बुलबुला क्या छोड़ा, वहाँ पर तो गैस तो हम दिए ना, अपने आप गैस बनाए, यानी गैस बना। क्यों गैस बना, क्योंकि चूना और पानी आपस में रिएक्शन किया, बन गया गैस। कौन गैस बना, CO2। कौन गैस बना है, CO2। एग्जाम्पल दिए थे ना। फिर तुम लोग को दिए थे अपक्षेप का बनना। क्या दिए थे, अपक्षेप का बनना। अपक्षेप बोलते हैं ठोस पदार्थ को, किसको बोलते हैं, ठोस पदार्थ को बोलते हैं अपक्षेप। अपक्षेप क्या होगा, तो अपक्षेप जो है बिलियन साल होकर नीचे बढ़ जाएगा, ठोस पदार्थ के रूप में से बोलते हैं अपक्षेप। क्या बोलते हैं, यानी कोरी होता है, नीचे जाकर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा जैसे बताया था शरबत में अगर मान लो दही घोल दिए, ठीक है, पानी और चीनी घोलने से ठीक है, लेकिन उसमें दही देनी है तो दही कोई देर बाद क्या होता है, नीचे बढ़ जाता है। क्या होता है, तो वो अपक्षेप के रूप में क्या हुआ, नीचे बढ़ गया है। बताए थे तुम लोग को। फिर इसके बाद बताया था अपक्षेप बनने के बाद बताया था रंग परिवर्तन। क्या बताए थे, यानी जब अभिक्रिया होता है तो रंग परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे बताया था पोटेशियम परमैंगनेट के गोली पर नींबू के रस डालने पे क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। या तुम लोग को दैनिक जीवन में बताया था क्या, पान। क्या बताए थे, पान खाते खाते हरा उगलते हो लाल।
क्या खाते हो, हरा हरा खाते हैं ना, और उबलते हैं खून, क्यों? क्योंकि वहाँ पर होता क्या, वहाँ पर कत्थक था, चूना था, आपस में रिएक्शन क्या हो गया, क्या रंग परिवर्तन, क्या हो गया, रंग परिवर्तन हो गया, रंग परिवर्तन हो गया। फिर तुम लोग बताया था अवस्था परिवर्तन, क्या बताए थे, यानी अवस्था भी परिवर्तन होता है। ऐसे बताया था हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्या है, गैस, दोनों आपस में भिड़ गया, फरिया लिया, बन गया क्या, जल, क्या बन गया, तो जल क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड। तब गैस था और बन गया द्रव, क्या बन गया, द्रव बन गया, लिक्विड बन गया, तो अवस्था परिवर्तन हो गया। फिर बताया था ताप परिवर्तन, क्या बताए थे, ताप परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे तुम लोग बताए थे चूरमा में पड़िया दिए, तो पड़िया पहले थोड़ा ठंडा था, लेकिन चूरमा जैसे डाले थोड़ा पड़िया में गर्म, क्या हो गया, गर्म, तो ताप में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया। फिर तुम लोग बताया ताप परिवर्तन दो तरह से होता है, अगर 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 अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद ताप में अगर वृद्धि हो जाए, ताप में अगर वृद्धि हो जाए तो उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी, क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी, क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, बोलना है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ताप में वृद्धि हो तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। फिर तुम लोग बताते हैं उष्माशोषी किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ताप में कमी आ जाए, ताप में क्या आ जाए, कमी आ जाए तो उसे बोलते हैं उष्माशोषी, क्या बोलते हैं, पानी में चूना डाले तो वृद्धि हो गया ताप, तो हो गया उष्माक्षेपी, और पानी में ग्लूकोज डाले ताप में थोड़ा कमी आ गया, हो गया उष्माशोषी। इतना पढ़ा दिए थे ना, इतना पढ़ाए थे ना। फिर बताते रासायनिक अभिक्रिया लिखने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का विधि, तो बताए थे रासायनिक अभिक्रिया में बताए थे क्या, अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, किधर लिखा जाता है, अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, बताए थे। अब बताए थे A + B मिला तो बन गया COD, क्या बन गया, COD, तो अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, बताए थे। फिर बताए थे अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर बताए थे प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर बताया था अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, यानी अभिकारक से प्रतिफल की ओर हो रहा है। इतना पढ़ा दिए थे, याद हुआ तुम लोग को। इसी तरह तुम लोग को घर में जाना, अखिया बंद करना है, पगली ऐसा बग देना है, और तुम लोग पगला ऐसा बग देना है, समझ आ गया ना। बंदा बक नहीं पाता है, हार्ड था ऐसा, जल्दी होता मिटा ला, और तुम लोग शेयर वेयर थोड़ा कर, अगल बगल जो है उसको बता, ठीक है ना, खाली देखता है, शेयर वेयर नहीं करता। चलो यहाँ ध्यान दे, तो इतना तक पढ़ा दिए, इतना तो पढ़ा दिए ना, इतना तो पढ़ा दिए ना। अब देखते हैं आगे, ठीक है, आप देखते हैं संतुलित समीकरण, क्या देखते हैं, यानी समीकरण को बांटेंगे दो भाग में, कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। एक को बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे संतुलित, एक को बोलेंगे असंतुलित, क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे संतुलित, क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, एक को बोलेंगे क्या, जल्दी बता दे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, सब यहीं याद हो जाएगा। एक हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, एक बोलेंगे ओ संतुलित, ओ संतुलित रासायनिक समीकरण, ओ संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हो गया संतुलित, एक हो गया असंतुलित, एक संतुलित एक ठो असंतुलित, ठीक है ना। संतुलित किसे कहेंगे, संतुलित किसे कहेंगे, तो देखो यहाँ पर तुम लोग तराजू रहता है, तराजू तोलता है, तराजू तोलता है तुम लोग, एगो इधर रहता है, एगो इधर रहता है। इधर अगर 2 kg है, इधर कितना है 2 kg, इधर ले लिए 1.5 kg, तो संतुलित है। संतुलित मतलब होता है बैलेंस, क्या होता है संतुलित, संतुलित मतलब बैलेंस। जैसे मान लो कि तुम लोग को सुनिए ना सुनाया, ठीक है ना, तो किसी को मारा कितना सट्टा मार दिए, 5 सट्टा, कितना मार दिए, और किसी को मार लिया 10 सट्टा, संतुलित है। तो जिसको 10 सट्टा मारेंगे वो बोलेगा एक 5 सट्टा काहे मार लो, तुम लोग बोलता है ना इस तरह, ना बोलेगा। जिसको इसको मारे तो मान लो कि ये छोटुआ क्या है, ये छोटिया, कौन सी है, छोटिया है, छोटिया के मारे 5 छरी, कितना मारे हैं, और छोटुआ के दरिए 10 छरी, कितना दरिए, और दोनों बराबर गलतियाँ किया, दोनों क्या किया, बराबर गलतियाँ। तो छोटुआ बोलेगा हमें गलती कर ली, 10 सट्टा मार दिला, एक 5 सट्टा मार ला, तो संतुलित है कि असंतुलित, और संतुलित है। तो छोटुआ जाएगा रूस, कहेगा ना एक 5 सट्टा और मारे ले, एक गए हैं इसको मार दिया, हमारा अथी कितना सट्टा मार लो, 7 सट्टा मार दिया, अब ये गया रूस, ना रूस गया, अरे रूस गया ना, अब ये बोलेगा ओका 10 सट्टा, हमारा 12 सट्टा, अब इसको गए इसको मार दिया 5 सट्टा, कितना सट्टा हो गया, 15 सट्टा, तो फिर अब असंतुलित हो गया ना, हो गया इसका 12 हुआ, इसका हो गया 15, कितना हो गया 15, तो संतुलित नहीं हुआ। संतुलित कब होगा, जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, दोनों तरफ क्या होगा, जब दोनों को बराबर पिटेंगे, लतियाएंगे, जब दोनों बराबर, समझ आ गया ना, तो दोनों को तब होगा संतुलित। अभी संतुलित है तो इसको थोड़ा 3 और बढ़ा देंगे, तब कहेगा दोनों खुश, दोनों खुश कौन सी रहेगा, दोनों उदास रहेगा तो दोनों शांत रहेगा, बैठा रहेगा, खुश रहेगा तो खुश, क्या कि दोनों एक दूसरे देख के खुश रहेगा कि हमरो जितना माल को उतना तोरो मार लो, बारह जा कुछ भी नहीं, समझ आ गया तुम लोग को। एगो को मुर्गा बनाया तो सब उसको चिढ़ाएगा, सबको मुर्गा बना दिए, तो कौन चिढ़ाएगा, क्योंकि सब लेल था,
समझ गया। तो वही था संतुलित में क्या होता है, संतुलित में अगर दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ क्या हो जाए बराबर, तो उसे बोलते हैं संतुलित। क्या बोलते हैं, और संतुलित किसे कहेंगे, अगर दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या अगर बराबर ना हो तो उसे बोलेंगे असंतुलित। क्या बोलेंगे, असंतुलित। क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर लिए हम क्या, यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिए हाइड्रोजन, क्या लिए और लिए ऑक्सीजन, क्या लिए, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन शादी करेगा तो जल बनेगा। क्या बनेगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गला मिलेगा, क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल। यहाँ पे भी ले रहे हैं हम क्या, हाइड्रोजन और ले रहे हैं ऑक्सीजन और बना दिए जल। क्या बना दिए, जल। क्या बना दिए हैं, जल बना दिए, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, H2 लेते हैं, Cl2 लेते हैं और HCl बना दिए। क्या बना दिए, HCl। क्या बना दिए हैं, HCl। यहाँ पर भी H2 लिए, Cl2 लिए और बना दिए HCl। क्या बना दिए, HCl। अब यहाँ ध्यान दो, संतुलित बोलता है क्या, कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की संख्या बराबर होना चाहिए। संतुलित क्या बोलता है, संतुलित बोलता है कि रासायनिक समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व, दोनों में तो समझ रहा है ना, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो समान है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये दोनों में पूरा खुश है, हम इधर 2 और तुम इधर 2, खुश है। ऑक्सीजन में यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, पगल बा ऑक्सीजन गया रूस, बोलेगा 2 हमरा 1 रूस गया है, तो ये क्या है, वो संतुलित। क्या है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे पता है, तो अभी तुम लोग को सिखाएंगे संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित तुम लोग को सिखाएंगे अनुमान विधि के द्वारा करना, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता है, संतुलित करना हम ध्यान से सीखो, आज तुमको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो संतुलित सीखते हैं अनुमान विधि द्वारा करने, कैसे सीखते हैं। और संतुलित जब जो घट रहा है, यहाँ ध्यान दे, कौन घट रहा है, ऑक्सीजन में घट रहा है ना। तो जो घट रहा है उसको पुराना है, उसको क्या करना है, तो कौन ऑक्सीजन घटा है, ऑक्सीजन घट रहा है कि ऑक्सीजन घट रहा है, ये वाला घट रहा है। हाइड्रोजन तो मस्त है, हाइड्रोजन कौन सी है, मस्त है। ऑक्सीजन घट रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इसको भी 2 पुराना है, तो 2 यहाँ दे दे क्या, तो यहाँ कभी नहीं देते हैं, याद रखना। जब भी घटेगा तो कभी भी यहाँ नहीं देते हैं, जो घट रहा है कभी यहाँ नहीं देते हैं, नहीं तो यहाँ पर देते हैं। हमेशा लिखते हैं आगे। कहाँ लिखते हैं, जितना घट रहा है उतना आगे लिख। कहाँ लिखते हैं, याद रखना, कहाँ लिखते हैं, जो घट रहा है तो उसको अगर उसको उतना पुराना है तो हमेशा लिखो आगे, हमेशा लिखो, तो हमेशा लिखेंगे आगे। और जब अगुआ में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जब अगुआ में लिख देंगे तो इस पर सबका अधिकार होगा। हाइड्रोजन बोलेगा हमरो अधिकार हो, एकरो अधिकार हो, समझ आ गया तुम लोग को। यानी जब इस पर लिखेंगे तो क्या होगा, सबका अधिकार, क्या होगा, सबके अधिकार होगा, सबका अधिकार होगा। तब बता, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बगली का कि अंदर है कि बाहर है, ऑक्सीजन क्या है 2 गो, तो ऑक्सीजन में 2 गो हो गया, इधर भी 2, लेकिन पगल हाइड्रोजन में बिगड़ गया, ले लाई ना बिगड़ गया, हाइड्रोजन लेल बिगड़ गया, 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, यहाँ 2 गए, बिगड़ गया। तो बोलेंगे चल इधर 4 गो है नहीं तो 2 गए, किले तो कर दीजिए कितना 4 गो, तो हो गया 2 यहाँ दे दिया, 2 2 4, संतुलित हो गया। इसको देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो है, 1 गो। तो बोलेंगे सर थोड़ा पहले सुधार, तो किधर कम हो रहा है, इधर कम हो रहा है, किधर कम हो रहा है। और तराजू में तुम लोग लेगा तो जिधर कम होता है उधर डालते हैं, इधर है 2 kg, इधर है 1.5 kg, तो किधर डालेंगे बराबर करने के लिए, इधर पट्टी और डाल देंगे 0.5 आधा kg और डाल देंगे ना, तो जिधर कम रहेगा उधर डालते हैं, तो वही करेंगे। तो कम किधर है, इधर हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 1 गो, तो इधर कम है तो कहाँ डालेंगे 2 आगे, कहाँ डालेंगे। देखो हाइड्रोजन को मार के सुधार दिए, हाइड्रोजन को मार के क्या किए, तो क्लोरीन यहाँ क्या है 2 का है, और क्लोरीन डर से अपने आप सुधर गया ना, हो गया, क्योंकि 2 आगे जितना लिखेंगे उस पर सबके हिस्सा, हाइड्रोजन 2 हो गया तो क्लोरीन भी देखो 2 हो गया ना। यानी हाइड्रोजन के मारे 2 सट्टा ना सुधर गया ही, तो क्लोरीन डर से अपने आप बोला हम सुधर के लिए, डर से बिना मार ले नहीं होता, किसी मारेंगे बगल में अपने सुधर जाएगा, ले ली हाँ हम सुना देंगे, नहीं करता वही, तो हो गया सुधर गया। तो ये संतुलित क्या है, संतुलित है। लेकिन ये क्या है, इसको हम ऐसे छोड़ दिए तो क्या है, वो संतुलित। क्या है, इसको हम ऐसे छोड़ दिए तो क्या है, वो संतुलित, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, बराबर ना है, तो क्या है वो संतुलित। क्या है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 गो, वो संतुलित, यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 1 गो, क्या है वो संतुलित। तो बोलेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या बोलेगा ये बताओ, बोलेगा वैसा रासायनिक समीकरण जिनके ठीक है ना, जिनके दोनों में तो समझ रहा है, एगो अभिकारक एगो प्रतिफल, तो जिनके दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बोलना को भारी बात है ना। इधर अभिकारक और प्रतिफल दोनों, अगर प्रत्येक तत्व, यहाँ हाइड्रोजन जितना उतने हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ जितना ऑक्सीजन उतने ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ जितना हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ जितना क्लोरीन उतने क्लोरीन यहाँ पर, तो प्रत्येक तत्व की अगर परमाणु संख्या समान हो तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, तो बोल देगा। और संतुलित किसे बोलेंगे, तो इसका उल्टा क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर मतलब समझ रहा है, अभिकारक में प्रतिफल, जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, प्रत्येक नहीं होने तो प्रत्येक जरूरी ना है, ठीक है ना, किसी तत्व के, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन समान हो गया, लेकिन ऑक्सीजन में समान नहीं हुआ,
ना हुआ है ना। तो बोलेंगे प्रत्येक तत्व में से किसी का भी परमाणु संख्या अगर समान ना हो तब भी क्या होगा, असंतुलित। क्या होगा, असंतुलित। तो इसका लिखो क्या होगा इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या लिखना है, परिभाषा क्या लिखना है, तो लिखना है वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर मतलब किसके ओर, रोडवा की पार दोनों ओर मतलब अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। याद करना है कि ऐसे बोल देना है। और संतुलित कैसे बोलेंगे, तो इसका उल्टा बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। हो गया, समझाया तुम लोग को। जिसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या बोल रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसका उल्टा खाली जहाँ पर है वहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ नहीं है, तो क्या बोलेंगे वैसा, क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक तत्व का बराबर होना चाहिए, नहीं कि एगो बराबर हो गया, यहाँ एगो हो गया तो संतुलित हो गया क्या, प्रत्येक यानी हाइड्रोजन बराबर होता है ऑक्सीजन भी बराबर होना चाहिए तब नहीं होगा। तो जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, अब तुम लोग यहाँ ध्यान से नहीं रखना है, पूछना कौन चीज़ लिखल है, और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखल है, ठीक है ना, डॉक्टर भाई लिख दिए। और संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया, समझा तुम लोग। अब बात आता है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो बता क्यों किया जाता है, करना की काल जरूरी, जल्दी बताओ। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो क्या बोल रहे हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित, क्या बोल रहा है, संतुलित क्यों किया जाता है, जल्दी बता दे क्यों किया जाता है, तो याद रखना। तो बोलना है सिंपल, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए कहते हैं कि लिखना है कि चूंकि या क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थ का नाश होता है, ना तो नाश हुआ, नष्ट पदार्थ नहीं हुआ, ना तो पदार्थ का नाश होता है, ना तो नया पदार्थ का उत्पत्ति होता है, ना तो नया पदार्थ का उत्पत्ति होता है। जब ना तो नया पदार्थ का नष्ट हुआ, ना नया पदार्थ बना है, तो जितना पहले था उतने बाद में था, इसका मतलब यह नहीं हुआ रे, ना तो पदार्थ का नष्ट हुआ, ना तो नया पदार्थ बना है, यानी जितना पहले था उतने बाद में था ना, यानी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, इसलिए क्या करते हैं समीकरण को संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ बराबर ना है, लेकिन क्या बोलता है, तो बोलता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि जितना पदार्थ पहले था उतने पदार्थ बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको करने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। समझ तो आ गया। तो लिखना है चूंकि, यहाँ पर लिखना है क्यों करते हैं, तो लिखना है यहाँ लिखना है चूंकि, क्या लिखना है आंसर में, क्या लिखना है, तो आंसर में लिखना है तुम लोग को, यहाँ लिख देते हैं, आंसर में लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि लिखना है इस तरह लिख दो, चूंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के यानी जितना द्रव्यमान पहले था उतने द्रव्यमान बाद में है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जानता है तुम लोग, नहीं जानता है तो जान ले, ठीक है ना, आप जान जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के, या इसी को बोलते हैं पदार्थ के विनाशी का नियम, नहीं पदार्थ विनाश नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से
पदार्थ का ना तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके बाद, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थ का नष्ट होता है, ना तो पदार्थ का नाश होता है, ना तो पदार्थ का नाश होता है, ना ही नए पदार्थ का उत्पत्ति होता है, नए पदार्थ का उत्पत्ति होता है, नए पदार्थ का उत्पत्ति होता है। ना तो नाश होले ना तो उत्पत्ति होले, यानी जितना पहले था उतना होना चाहिए ना, तो उत्पत्ति होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण क्या करते हैं, संतुलित करते हैं इन दोनों तरफ बराबर करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए रासायनिक, क्या बोल रहे हैं, रासायनिक के समीकरण को संतुलित किया जाता है, समझ आ गया ना। क्या संतुलित करते हैं कि जितना पहले था उतने बाद में होना चाहिए, क्योंकि ना तो नाश हुआ ना तो उत्पत्ति हुआ, तो जितना पहले था उतने बाद में होना चाहिए। यहाँ ना हो रहा तो हो गया दिक्कत, नियम पालन नहीं कर रहा है, इसलिए नियम पालन करने के लिए हम संतुलित किए, नियम पालन करने के लिए क्या किया, संतुलित किए हैं। कोई दिक्कत है जल्दी बताओ। तो इतना तुम लोग छाप। अब हम तुम लोग को सिखाएंगे अनुमान विधि द्वारा संतुलित कैसे किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर संतुलित किया ना उसी तरह करेंगे अनुमान विधि द्वारा संतुलित। 5 मिनट में छाप दो और शेयर करो, बताओ दोस्त के, ठीक है, जल्दी छाप रहे। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अभी क्या बताए थे, हम समीकरण को संतुलित क्यों करते थे, बताए थे चूँकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो पदार्थ का नाश होता है न तो नए पदार्थ का उत्पत्ति होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर अभी बताया था क्या, ऐसे लिए थे हाइड्रोजन, क्या लिए थे, और लिए थे ऑक्सीजन, क्या बनाया H2O, क्या बनाया है, फिर लिए H2, फिर लिए Cl2, बना दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है ना। तो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थ का जो भाग लिया है ना तो उसका नाश होता है, ना तो नए पदार्थ का उत्पत्ति होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का नाश हुआ क्या, नहीं हुआ। ऑक्सीजन यहाँ भी था, यहाँ भी ऑक्सीजन का नाश हुआ क्या, नहीं। यानी जो यहाँ था वही यहाँ था, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो बन गया कोलिन बन गया, ऐसा है क्या, नया पदार्थ बना क्या, नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बना। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पर बोलेगा हम बन लिया नाइट्रोजन, ऐसा हुआ क्या, ना। जो इधर रहेगा उसी के मिलके यहाँ पर कुछ बनेगा, ये नहीं कि इधर पट्टी है रसगुल्ला तो इधर मिल जाएगा जलेबी, ऐसा ना, समझ आ रहा है ना। जो इधर रहेगा उसी से वही मतलब मिलके कुछ यहाँ पर बनेगा, समझ तो आ गया ना। तो इसी को बोलते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थ का नाश होता है ना तो कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। यानी यहाँ पर था गैसवा, यहाँ पर था गैसवा, यहाँ बन गया पनिया, खाली एक रूप से दूसरा रूप में बदल गया है, ठीक है ना। नाश उस ना हुआ ना तो नया पदार्थ बना, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो चलो यहाँ ध्यान दो, बंदर यहाँ ध्यान दो। आप देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि, तो तुम लोग को सीखना है अनुमान द्वारा। कैसे सीखना है, तुम अनुमान नहीं लगाता है, नाक के द्वारा अनुमान लगा देता है, कहीं पर सेंट आता है तो बोलता है हाँ देखिए लगा पर मुर्गा बना पाया, तो अनुमान नहीं लगाया है, खस्सी बन रहा अनुमान नहीं लगाया है, हाँ अनुमान लगाता है। तो उसी तरह यहाँ भी अनुमान द्वारा क्या करना, संतुलित करना, क्या करना है, संतुलित करना है। तो सीखेंगे क्या, अनुमान विधि द्वारा, क्या बोलेंगे, अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण, रासायनिक यानी अनुमान लगा के संतुलित करना है, अनुमान लगा के संतुलित करना है। तुम लोग तो अनुमान लगाने में करता है एकदम पूरा ना, अनुमान लगाने में। तो अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। संतुलित करना कौन विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा। संतुलित क्यों करते हैं, तो बतावे किए थे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो पदार्थ का नाश होता है न तो कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। इसलिए हम संतुलित करते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल से तुम लोग को सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल क्या लिए, पहला लेते हैं H2 और O2, ये दोनों बोले कर ले दोस्ती, तो बोलेगा चल कर ले लिए दोस्ती। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी दोस्ती करेगा तो हमेशा बनाएगा जल, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी दोस्ती करेगा तो हमेशा बनाएगा जल, आएगा नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, जल, क्या बनाएगा, तो बना लिया जल, क्या बना लिया, जल। समझ तुम लोग आ गया ना, क्या बनाया, जल का सूत्र होता है H2O, क्या होता है
चलो और समीकरण ले रहे हैं, ठीक है ना। और ले रहे हैं, ऐसे लिए हम H2, क्या लिए H2, और लिए हैं Cl2, क्या लिए H2Cl2 लिए। बोलेंगे तो दोनों आप दोस्ती कर, तो दोनों दोस्ती कर लेगा। बोलेगा हम बने वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नामो तुम लोग को बोलते हैं ना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा मान लो ले लिए हम यहाँ पर हम ले लिए Mg। क्या ले लिए? Mg मतलब मैग्नीशियम। Mg मतलब अभी तुम लोग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सारा डाउट क्लियर कर देंगे यही, ठीक है ना। Mg, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही इसको सीखना है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम लिए, अब मैग्नीशियम को बोले लड़ जाए इससे, किससे बोलें? बोलेंगे भिड़ जाए इससे। कौन सी बोलेंगे? यार देंगे भिड़ाए। कौन सी करेंगे? इससे भिड़ा देंगे। जब भिड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर तुम लोग समझ, ये दोनों अभिक्रिया कैसे करेगा, ये दोनों अभिक्रिया कैसे करेगा। तो बता, मैग्नीशियम क्या है? धातु। क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? देखो, जिसके अंत में यम आएगा वो अधिकांश धातु होता है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, सब कौन सी है? धातु। कौन सी है? ऐसे और तुम ये सब तो जानवे कर, सोना, चांदी, लोहा, टीन, तांबा, ये सब जानवे करता है, ये सब धातु है करता है। लेकिन यम आएगा तब भी अधिकांश धातु होता है, ठीक है। क्या है? धातु। धातु होता है प्लस। धातु क्या बोलता है? धातु बोलता है हम ये धनायन, यानी ये प्लस। कौन चीज़? प्लस। तो ये प्लस। अब तुमको बताए थे जब एक से अधिक रहेगा, जब एक से अधिक रहेगा तो आगे प्लस पीछे माइनस। तुम लोग को हम यहाँ अभिक्रिया कैसे करता है ये भी बता रहे हैं, संतुलित करना नहीं बता रहे हैं, अभिक्रिया कैसे करता है ये भी बता रहे हैं। अब बता, प्लस कहता है कि हमको कौन सी पसंद है, तो हमको माइनस पसंद है, नहीं बोलता है। अरे प्लस जाएगा शादी करने, तो प्लस से शादी कर लेगा। लड़का जाएगा शादी कर, लड़के शादी कर लेगा कि लड़कियाँ से करेगा। तो यहाँ पे प्लस जाएगा, किससे शादी करेगा? माइनस से करेगा। ये दोनों करेगा शादी, ये दोनों कौन सी करेगा? यानी प्लस माइनस कर लेगा शादी। अभी देखो, पगलबा क्लोरीन था, एक शादी कर लेता, एक दिया छोड़ कर लिया, क्या शादी क्लोरीन कर लिया, ये दोनों शादी कर लिया, यानी Mg और Cl क्या किया? शादी कर लिया, यानी ये दोनों रिएक्शन कर लिया। क्या कर लिया? रिएक्शन। क्या रिएक्शन कर लिया? अब ध्यान दो, तो तुम लोग नमा पढ़ा होगा कि संयोजकता पढ़ा है, नमा संयोजकता पढ़ा है कि मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। संयोजकता पढ़ा है ना। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2, कितना होता है? और क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? तुम लोग को अभिक्रिया कैसे किया ये भी बता रहे हैं, साथ ही साथ संतुलित तो बतवे करेंगे, अभिक्रिया कैसे किया ये भी बता रहे हैं, ठीक है ना। अब बता, शादी कर लिया मतलब दोनों शादी हो गया, शादी कर लिया, वाइफ और हस्बैंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? शादी मतलब क्या हुआ कि इसका सामान मैं यूज कर सकता है। अरे मान लो कि ऐसे बोलेगा क्या, पत्नी बोले हम हमारे ढाईवान देखो पलंग में नहीं देवो, तो लड़ाई होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सामान यूज करेगा, इसका सामान यूज करेगा, तो दूध जाएगा इधर, दूध जाएगा तो दूध चल जाएगा इधर, तो इसका सामान में ई ले लिया, तो इसका सामान में ई ले लेगा। समझ तुम क्या गया? तो उसको बनेगा MgCl2। 1 लिखते हैं क्या? 1 छिपा होता है, क्या होता है? छिपा होता है। तो अभी कैसे अभिक्रिया किया ये बताएं, संतुलित करना भी नहीं बताएं, तुम लोग को कैसे अभिक्रिया किया ये बता दिए हैं, ठीक है ना। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ले लिए क्या, हम ले लिए यहाँ एग्जाम्पल ले लिए AlCl3। क्या लिए? AlCl3। इसको भिड़ा दिए किससे? तो इसको भिड़ा दिए CaOH का होल 2 से, बोले भिड़ जा। कौन सी कर जा? भिड़ा दिए ना। अब भिड़ेगा कैसा अभिक्रिया करेगा? देखो अभिक्रिया कैसे करेगा ये भी बता रहे हैं, अभिक्रिया कैसे करेगा यहाँ ध्यान दे। बता, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, हो गया। अरे हुआ रे, बोलना। अब बताइए प्लस लग जाएगा, अभी देखो प्लस के माइनस के साथ यहाँ पर ही है। जैसे एल्युमिनियम देखेगा इसको तो बोलेगा हमरा ये पसंद हो, यानी प्लस माइनस क्या करेगा? दोस्ती कर लेगा, शादी कर लिया। कौन सी कर लिया? अरे प्लस से शादी करेगा कि माइनस से करेगा? तो इससे शादी कर लिया तो क्या बनाएगा? तो यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम, और यहाँ हो जाएगा OH। कौन सी हो जाएगा? OH। आप दोनों अपना संपत्ति को बांटेगा कि दोनों हमारी संपत्ति तो यूज कर, तो संपत्ति हम यूज करबो। तो आप देख बोलेंगे एल्युमिनियम तो कितना संपत्ति? तो एल्युमिनियम बोलते हैं हमारी संपत्ति हो गई 3 गो। तुम लोग पढ़ा होगा नंबर में कि एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, पढ़ा है तुम लोग? कितना होता है? 3 होता है। और इसको बोलेंगे OH, तो कितना हो? तो OH बोलेगा हमें यो गरीब, हमारे वो 1 कितना हो? 1। और दोनों की शादी कब होगा? दोनों एक दूसरे से मिलकर कब रहेगा? जब तुम्हारा सामान हम यूज करेंगे और मेरा सामान तुम यूज करो। तो यहाँ होगा तीर मारेंगे, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो 1 जाएगा इधर, तो 1 इसमें गुना करने का फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 से गुना करने में फर्क पड़ जाएगा, तो 3 दोनों में गुना होगा, इससे 3 घेर के लिखेंगे। समझ तुम लोग आया? कैसे रिएक्शन किया? समझ तुम लोग आया रे? ये दोनों तो कर लिया, बेचारा ये दोनों मुँह ताकते नहीं रहेगा। ये कहेगा चल ये दोनों तो हमारा, ये कहेगा कि हमारा धोखा दिल को ई दे, ये कहेगा हमारा धोखा दिल को ई दे। तो चलो हम दोनों भी दोस्ती कर लिए, ये दोनों तो अपन जीवे कर पाए, हम दोनों जी आइए। तो दोनों दोस्ती करेगा, बनाया क्या? तो यहाँ बना लेगा मेरा। तो यहाँ पर देखा, अब देखिए ये दोनों जब दोस्ती करेगा तो क्या बनाएगा? तो प्लस ला पहले लिखते हैं, प्लस ला क्या लिखते हैं पहले, माइनस ला क्या लिखते हैं बाद में। अब ये दोनों के इन्हें कि यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे ना। अभी दोनों को जितना संपत्ति है वह खाएगा। हाँ, यहाँ तो 3 इसका संपत्ति था ना, तो अब क्या करेगा? कैल्शियम का संयुक्त आता है 2, कितना होता है? क्लोरीन का होता है ये, कितना होता है? ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, हो जाएगा CaCl2। क्या हो जाएगा? CaCl2। समझ तुम लोग आया? तो अभी हम तुम लोग रासायनिक सभी अभिक्रिया लिख रहे हैं, संतुलित करना बताएंगे, ठीक है ना। अभी जितना एग्जाम्पल है सब लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कितना?
4 हो गया, कितना हो गया? है तुमको संतुलित करना नहीं बता रहे हैं, अभिक्रिया कैसे करता है ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। हाँ चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, बुलाते हैं लोहवा, कौन सी बुलाते हैं? कभी लोहवा इधर आ, लोहवा बुला लिए, लोहवा बुला लिए ना। और कहेगा इसको पानी में रख दो, पानी को इधर ही रखेगा, जब पानी के संपर्क में ही आएगा, पानी के संपर्क में आएगा तो पगलवा लोहा में लग जाएगा जंग, कौन सी लग जाएगा? जंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा? और जंग का सूत्र होता है Fe3O4, क्या होता है जल्दी बता दो? जंग का सूत्र होता है Fe3O4, Fe3। तो यहाँ ध्यान दो, Fe और O ये दोनों मिलकर बना दिया Fe3O4, क्या बना दिया? तो बोलेगा हाइड्रोजन हमरा छोड़ देनी, तो हाइड्रोजन का मतलब छोड़ दल को, तो बगल में टुकुर देखते रहे दोनों कौन सी करा पो, समझ तो क्या गया? देख रहा है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी सबको हम संतुलित करेंगे एक के बाद, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लेंगे KClO3, क्या लेंगे? KClO3, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे आज तुमको धिपाते हैं, कौन सी करते हैं? इसको देंगे धिपाए, क्या करेंगे? धिपाएंगे, जैसे धिपाएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा KCl, क्या बनेगा? KCl, क्या बनेगा? KCl बनेगा और बनेगा O2 यानी ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, समझ आ गया? तो यहाँ बनेगा KClO3 और बनेगा क्या? ऑक्सीजन, क्या बनेगा? और एग्जाम्पल लेना चाहते तो और एग्जाम्पल ले ले, अभी सबको हम संतुलित भी करेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेना चाहते तो यहाँ ले लो, क्या यहाँ पर मान लो कुछ और ले लेते हैं हम, जैसे ले लिए यहाँ ले लेते हैं एल्युमिनियम, क्या ले लिए? और यहाँ लेते हैं H2SO4, क्या ले लिए? H2SO4 ले लिए ना। अब एल्युमिनियम क्या है? धातु होते, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये दोनों दोस्ती करेगा तो क्या हो जाएगा? जब ये दोनों दोस्ती करेगा तो यहाँ हो जाएगा E प्लस जाएगा माइनस को पोट लेगा तो क्या आ जाएगा? तो एल्युमिनियम SO4 दोनों दोस्ती कर लेगा। एल्युमिनियम के 3 गो होता है, सल्फाइड के 2 गो होता है, तो 2 आएगा इधर, 2 आएगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 सब में होगा ना, इसलिए घेर के, इसलिए सल्फर यहाँ ऑक्सीजन 2 चाहिए ना, इसलिए घेर के क्या तो बच गया, क्या बेचारा बच गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ टुकुर टुकुर देखते रहेगा कि दोनों कर रहा है, समझ में क्या गया? चलो अब इतना संतुलित करते हैं, क्या करते हैं? इतना को अब हम संतुलित करते हैं, ठीक है ना। अभी सब क्या है? सब वो संतुलित है, सब क्या है? सभी अभी असंतुलित है। जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, ऑक्सीजन पकड़वा यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन क्या गया? असंतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला असंतुलित है। यहाँ मैग्नीशियम क्या गो? एगो, तो यहाँ मैग्नीशियम एगो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अरे यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखे हैं क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं, ये दोनों दोस्ती कर लिया, ये दोनों दोस्ती कर लिया ना, तो हाइड्रोजन पगल में क्या करेगा? टुकुर टुकुर देखते रहेगा, बगल में देखते रहेगा। तो इसको लिखना भूल गया, हाँ इसको दाएँ गाबे कर दिए, लिखना भूल गया ना। देखो यहाँ मैग्नीशियम एगो, यहाँ मैग्नीशियम एगो, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ कोलिन एगो, यहाँ कोलिन 2 है, असंतुलित हो गया। तो अभी सब क्या है? सब अभी असंतुलित है, क्या है? अब इसको करेंगे संतुलित, क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, समझ आ गया ना। तो इसको छाप जल्दी तुम लोग, छापेगा तो संतुलित करते हैं। तो चलो संतुलित पहले कर देते हैं, ठीक है, छापना बाद में, पहले संतुलित कर देते हैं, छापना बाद में। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, सब क्या अखिया काना नाका सब एकदम बोर्डवा पर आना चाहिए, समझ आ गया ना। एकदम यहाँ ध्यान दे, रे बंदर। अब इसको देख, ये मेरा क्या है जल्दी बता, ये मेरा है, देखो यहाँ पर हम ध्यान दे सब, अब यहाँ पर सबका आँख कान नाक सब बोर्ड पर हम ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा क्या है? असंतुलित, क्या है? क्यों असंतुलित है? क्योंकि प्रत्येक तत्व का दोनों और प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान नहीं है, परमाणु की संख्या समान नहीं, तो संतुलित समीकरण क्या है? ये मेरा असंतुलित, क्या है? बोलेंगे तुम आ जा संतुलित, क्या जा संतुलित हो, तो संतुलित करेंगे तो पहले लिख दे H2 का O2, O2 का O2, उसके बाद बनेगा H2O, क्या बनेगा? H2O, क्या बनेगा? H2O। संतुलित कैसे करते हैं? तुम्हें पता भी किए हैं कि जिधर घटेगा उधर डालो। जैसे तुम तराजू लेते हैं, तराजू लेते हैं, यहाँ तराजू है, यहाँ तराजू है, ले जाना। इधर तुम दिया क्या है? 1 kg बटखारा चढ़ा दिया, 1 kg बटखारा चढ़ा दिया ना। इधर पर चिनिया तुम दे रहा है, चीनी दे रहा है, या चावल दे रहा है, गेहूँ दे रहा है, या रसगुल्ला दे, जलेबी दे, जो देना है दे, ठीक है ना। तो यहाँ मान लो चीनी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो चीनी दिए, यहाँ पर पूछ गए 950 ग्राम, संतुलित है। तो किधर डालेंगे? और चिनिया इधर डालेंगे। अब चिनिया तुम इधर उठाया मत, अच्छा 1 मुट्ठी ऐसे डाल दिया। जैसे यहाँ चिनिया डाला तो मान लो अभी हो गया कितना? तो अभी वाला हो गया तुम्हारा 1050 ग्राम, ले गड़बड़ा गया ना, गड़बड़ा गया। तो गड़बड़ा गया तो इन्हें बोला कि यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ पर संतुलित करने में निकालते ना है, समझ आ गया ना। ये तुम बोलेगा अब इतनी चुटकिया से निकाल लेंगे जरी को, संतुलित करने में निकालते ना है। जो जला गया वो बोला हमर हो गलो, कौन सी हो गलो? तो यहाँ 1050 ग्राम हो गया। तो अब तुम किधर डालेगा बराबर करने के लिए? इधर डालेंगे, इधर डालेंगे। तो इधर कितना डालेंगे? 50 ग्राम डालेंगे। कितना ग्राम डालेंगे? 50 ग्राम। तो 50 डाल दो, तो 50 डाल दिए तो हो गया दोनों बराबर। क्या हो गया? अगर मान लो 50 डालने के चक्कर में मान लो यहाँ पर 100 ग्राम डला गया, तो कितना हो गया? 1100 ग्राम हो गया ही। अरे 1 kg 1100 ना हुआ, 1100 ग्राम हो गया, फिर गड़बड़ा गया। तो आप किधर डालेंगे? इधर डालेंगे। तो इधर 50 डाल दो तो हो जाएगा 1100 ग्राम हो जाएगा। समझ तुमने कहा? हाँ, इसी तरह संतुलित करते हैं। इसी तरह क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। तो जिधर कम रहेगा उधर डालना है, जिधर कम रहेगा उधर डालना है। अगर डालने पर अगर कोई बिगड़ गया, कोई बदमाश हो गया, तो उसको फिर क्या करना है? उसको बैलेंस करना है, ठीक है ना? क्या करना है? संतुलित करना है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। जैसे लेते हैं क्या? जल लिए, क्या लिए? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन बोलेगा हम मस्त ही हो, कौन चीज़ हो, हमारा कोई टेंशन ना हो, जितना इधर उतना इधर, कोई दिक्कत है?
लेकिन ऑक्सीजनमा एक बिगड़ना गया है। ऑक्सीजनमा यहाँ पर बोल रहा है मैं ये दू गो, एक समय कर रहा है क्या गई रो रहा है कान रहा है कि यहाँ पे दू हो गई, हम अकेले हो हमारा को मारमे नहीं कर रहे हैं ना, रो रहा है। तो ऑक्सीजनमा करेंगे दू, कौन सी करेंगे? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है दू गो, आइए ऑक्सीजन में करना है दू गो, कल की ऑक्सीजन में है कम, ये ऑक्सीजन है कम, तो कैसे करेंगे जल्दी बता। तो यहाँ पर दू है तो यहाँ दू दे देंगे क्या ना? देखो यहाँ जब भी संतुलित करते हैं, जब भी संतुलित करते हैं तो यहाँ पे दू गए तो दू कभी यहाँ नहीं डालते हैं। संतुलित करते समय अपना मन से कभी यहाँ पर नीचे नहीं डालते हैं, नीचे नहीं डालते हैं। तो तुम बोलेगा हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे दू दे देते हैं, तो यहाँ भी नहीं डालते हैं, बीच में भी कभी संख्या नहीं लिखते हैं, कभी नीचे नहीं लिखते हैं, कभी बीच में भी नहीं लिखते हैं। तो कहाँ लिखते हैं पता है? तो लिखते हैं हमेशा आगे। किसी को भी जितना घट रहा है उसको उतना पुराना है, तो संख्या को हमेशा लिखना पड़ेगा वो यौगिक के, वो पदार्थ के हमेशा आगे, हमेशा आगे। और जब अगुआ में लिखेंगे, अगुआ में लिखेंगे तो सब कोई बोलेगा हमारे सब के हिस्सा। हरिजन बोलेगा हमू, हरिजन बोलेगा हमू अगली दूगो, और सेना बोलेगा हमू अगली दूगो। यानी अगुआ में किसी को लिख दो, अगुआ में किसी को लिख दो तो उस पर सबका अधिकार हो जाता है। सब बोलता है हमरो अधिकार हो, कौन सी हो? सबके बोलेगा कौन सी? हमरो अधिकार है, सरकारी हो जाता है, कौन सी जाता है? सरकारी देखता है, सरकारी स्कूल है तो बोल रहा है सबका अधिकार हो, सरकारी स्कूल है सबके, सरकारी हॉस्पिटल है सबका अधिकार होता है, सरकारी होता है, कौन सी होता है? सरकारी है, बनाता है तरकारी, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर ध्यान होता है अगुआ में डालेंगे, कहाँ डालेंगे? तो ऑक्सीजन में यहाँ दूगो है, ऑक्सीजन में को दूगो बनाने तो कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ बेच में डालेंगे? बिल्कुल नहीं। कहाँ डालेंगे? अगुआ में कहाँ डालेंगे? ऑक्सीजन में कहेगा हम तो एकदम हो गई दूगो, इधरो दूगो आ इधरो दूगो, हो गई दूगो। लेकिन कहेगा हरियनमा तो दूगो हो नहीं रे पगल वाले, तो चक्कर में हमें बिगड़ गई हो, नहीं बोलेगा, ना बिगड़ गया। यहाँ हारियन कितना होगा? दूगो हो गया। लेकिन यहाँ हारियन देखो दू दूनी चार, दू दूनी ये हम पूरा खुश है, तो पगल भाई कान रहा है कि हम दुइए गो चार गो हो, तो कहेगा ऑक्सीजन में तो खुश हो गया। लेकिन एक चक्कर में हारियन गया बिगड़, क्या बिगड़ गया? हारियन। तो हारियन को पकड़ के कहेंगे जरा, तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, नहीं क्या बिगड़, ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। बोलबे तू कहा ना पहले तोरो बढ़ा दे, तो बढ़ा दे तो कहाँ दू लिखेंगे? ये चार गो हो गया ना, तो इसको भी चार करना है ना, तो दू कहाँ लिखेंगे? यहाँ दू लिखेंगे? नहीं, हमेशा आगे, हमेशा इसको भी यहाँ दू देंगे। तो अब ये खुश बोलेगा हमू चार, तू हूँ चार, हो गया बराबर। तो देखो हारियन कितना हुआ? चार। हारियन कितना हुआ? दो दूनी चार। ऑक्सीजन कितना हुआ? दू। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? तो ऑक्सीजन दू है, आगे दू लिखा है ना, आगे ना सबका दिखा, संतुलित हो गया। ठीक है, वो संतुलित क्या हुआ? ये हो गया संतुलित। क्या हो गया? ऐसे घेर के और लिख देना है संतुलित समीकरण। क्या है? संतुलित। समझ तुमने कहा गया, किताब में बहुत लंबा में दे, उतना लंबा नहीं आना, दिमाग लगाना, संतुलित कर देना, संतुलित कर देना। समझ तुमने कहा गया। चलो इसको संतुलित करते हैं, इसको संतुलित फटाफट हम निकल, इसको संतुलित करते हैं इसको। हारियन कितना है? दू। हारियन कितना है? यहाँ हारियन कितना है? क्या घट रहा है? ये घट रहा है कि घट रहा है? घट कौन रहा है? ये घट रहा है। तो बोलेंगे ये रो रहा है कि हमरा यहाँ दू गो को हमें क्या गयो, ठीक है, रो रहा है ना, कबले थोड़ा इलाज कर दियो। ये दू गो है ना, तू दू गो बेल चाहे तो दियो दू दे। दू कहाँ रहते हैं? हमेशा आगे कहाँ रहते हैं? हारियन हो गया, दू हारियन हो गया। यानी हारियन का इलाज कर दिया। हारियन के क्या किए? हारियन के जैसे इलाज किए आप कहेंगे क्लोरीन तो इलाज कर लियो। क्लोरीन कहते हम इलाज नहीं कर, हम देख लीजिए हारियन के इलाज तो करनी, हम अपने आप सुधर गए, क्लोरीन अपने आप दू हो गया ना, हो गया। हारियन के हम सुधारे हैं, तुम लोग को किसी का सट्टा मारे हैं तो बगल वाला अपने सुधर जाएगा, हम शांत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हारियन को जैसे सुधारे, हारियन को जैसे, हारियन जैसे यहाँ दू था तो यहाँ भी हारियन जैसे दू की है। कोलिन बोलेगा ले हम हो गया अपने आप दू, तो कोलिन यहाँ दू हो गया, यहाँ अपनी कोलिन दू हो गया। अब बताए थे जो आगे रहता है सब पर अधिकार होता है, जो आगे रहता है उस पर सबका अधिकार है। हारियन भी दूगो, कोलिन भी दूगो, हारियन भी दूगो, कोलिन भी दूगो, हो गया ना अपने आप। तो जो अपने आप हो जाएगा बेचारा उसको क्या मारेगा? जो अपने आप सुधर गया बिन मार ले, मारेंगे, हो गया। चलो यहाँ देखते हैं ये तुम्हें कैसे रिएक्शन क्या समझ आ गया अंदर। यहाँ कहते हैं एम जी के गो है, मैग्नीशियम क्या गो एगो, यहाँ मैग्नीशियम क्या गो है, बोलेंगे मैग्नीशियम तो मस्त है, थोड़ा छोड़। हारियन क्या गो है? एगो। यहाँ हारियन क्या गो है? हारियन किधर कम है? इस साइड कम है। इसको करेंगे दो, कितना करेंगे? इसको करेंगे दो, कितना करेंगे? दो करेंगे। कहाँ दो करेंगे? यहाँ निचुआ में, तो कहाँ पे करेंगे? अगुआ में। कहाँ पर? तो हारियन को कर दिए दो, कितना कर दिए? तो हारियन बोलेगा ना मस्त, हम दू तू दू। कोलिन के बोलबे तो कोलिन बोलेगा हम अगलियो दू, कितना अगलियो? इधर कोलिन देखिए, इधर कोलिन पहले दू है। यानी हारियन के मारे दू सटा तो कोलिन अपने आप सुधर गया कि हमरा छोड़ दे, हमें देख लियो, ओकरा कहीं का मारनी, हम लोग नहीं देगा। यानी कोलिन अपने आप सुधर गया ना, संतुलित हो गया। देख ले, मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो, क्लोरीन क्या एगो? दू गो, तो यहाँ पे कोलिन दू गो, हारियन क्या एगो? दू गो, तो हारियन दू गो। समझ गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित। क्या हो गया? तो तुम लोग को पहले लिखना है कैसे, तो पहले इसको हटा, यहाँ दू हटा यहाँ से, और यहन खाली दू दिए थे, इसको लिख असंतुलित। क्या लिख? असंतुलित। क्या लिख? असंतुलित। क्या लिखेंगे? असंतुलित। और फिर इसको निचुआ में लिख के, निचुआ में यानी ऐसे लिख के Mg प्लस HCl प्लस तीरा मार के MgCl2 और H2। कहाँ दू दिए थे जल्दी बता दे, तो संतुलित हुआ था, यहाँ दिए थे ना। अब इसको तीरा मार के लिखना है संतुलित। क्या लिखना है? संतुलित। समझ तो लोग आया समझ रहे? अभी नहीं करना, क्या छाप रहा है अभी, या मुँह करना टोट दिन उसमें जाएगा बंद करके। अब यहाँ पर पहुँच, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना कैसे कैसे शादी उदी किया बता दिए ना। तो चलो ये मेरा क्या अभी देख ले, एल्युमिनियम यहाँ पे क्या गो? एगो। यहाँ एल्युमिनियम क्या गो? एगो। यहाँ कोलिन क्या गो?
3 गो, यहाँ कोलिन के गो 2 गो, संतुलित है, असंतुलित है ना। तो ये इसको लिख देना 3 मार के असंतुलित, क्या लिखना है इसको कहना संतुलित। इसको हम ध्यान से देखना है तुम लोग को, ठीक है। नहीं थोड़ा बड़ा है तो हम ध्यान से देखना है, दिमाग नाक कान मुंह सब खुल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान, पहले इसको लिख दिया AlCl3 कैसे रिएक्शन किए तो पहले बता दिए तुम लोग को, नहीं बता दिए, अरे कैसे रिएक्शन किया था पहले बता दिए थे ना। तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। अब यहाँ ध्यान दो, जो लिखा है लिख दे AlOH3CaCl2 हो गया। अब तुम लोग ध्यान दो, संतुलित करना स्टार्ट करते, संतुलित करना स्टार्ट। बोलेंगे एल्युमिनियम तो क्या गो, बोलेगा एगो। कभी इधर एल्युमिनियम क्या गो, बोलेगा एगो। कभी तो ठीक नहीं, तो हम नहीं कुछ कराइयो, तो हम कुछ नहीं कराइयो। बोलेंगे क्रोलिन तो क्या गो, बोलेगा 3 गो। इधर क्रोलिन बोलेंगे तो क्या गो, बोलेगा 2 गो। ले हो गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया। किधर कम हो रहा है, कम किधर हो रहा है, इधर किधर हो रहा है, इधर इधर तो इधर 3 हुआ, इधर भी 3 करना है, नहीं 3 हो पाएगा। कभी 2 को बता, 2 में कितना गुना कर दे कि 3 हो जाए, जल्दी बताओ। तो बोलेगा 1.5 गुना करेंगे, तो 10 में गुना नहीं करते हैं पगला, 10 में गुना तथा 2 में कितना गुना करे। अरे यहाँ पर अगुआ गुना करेंगे ना, संख्या आगे गुना करेंगे ना, कितना गुना करें 2 में 3 हो जाए, तो कभी होगा बता, कभी होगा, तो कभी ना होगा। तो क्या करें, तो हो गया दिक्कत। ये पगलवा कोलिन कर दिया हमको, दिक्कत कुछ कर दिया। तो बोलेंगे कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि जिसमें गुना जो अथी जिसको हम 3 में भी गुना करें तो आ जाए, 2 में भी गुना करें तो आ जाए। तो हो छो कौन सी है ना, है छो। तब जब देख यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 में हम गुना करेंगे, कितना गुना कर देंगे तो 3 कभी आएगा। 10 में नहीं करना, 10 में नहीं करते, ठीक है ना। तो 3 नहीं आएगा, तो ऐसा करते हैं तो कहेंगे कि बता तो हम ऐसा संख्या खोज, ऐसा संख्या खोज जिसमें कि इसमें भी गुना करें तभी आ जाए, इसमें भी गुना करें तभी आए। तो छो हुआ, क्या हुआ, छो क्या हुआ, छोटा छोटा खोजना है। तो आपने बोल देना है तुमकी छो अथी 12 भी तो हो रहा है, छोटा लेना है, क्या लेना, छोटा। ऐसे दिमाग नहीं काम करता, तो सिंपल दिमाग लगा। जब इस तरह नहीं पूरे तो सिंपल दिमाग लगाना। यहाँ से 3, यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 2 में कितना गुना करेंगे, कभी 3 पूरेगा नहीं पूरेगा। 3 लघुत्तम लेना, लघुत्तम कितना जल्दी बता दे, 6 कितना होता है। तो जब नहीं पूरे तो लघुत्तम निकालो, सिंपल लघुत्तम निकालो, क्या निकालो, तो लघुत्तम हो गया 6, कितना हो गया, अब 6 हो गया। तो 6 पर दोनों मान गया, ये बोलेगा हमू 6 बन जीवो, ये बोलेगा हमू 6 बन जीवो, नहीं बन जीवो। ये बोलेगा हम 2 से गुना कर दे, हम 6 बन जीवो। ये बोलेगा हम 3 से गुना कर दे, 6 बन जीवो, बन जाएगा, दोनों बराबर हो गया। तो चलो कर देते हैं। तो यहाँ कितना गुना करते हैं, यहाँ गुना करेंगे, कहाँ गुना करेंगे, अगुआम कहाँ करेंगे, अगुआम कहाँ, यहाँ पर ना, यहाँ पर 3 से गुना कर दिए ना, तो हो गया 6 गो। बोलेगा वो बोलो 6 गो, हमें 3 गई रुस जाएगा। कह बोले तो रो इलाज कराइयो, तो रो बना रही 6 गो, क्या बना रही हो। तो 6 गो देवे, तो 6 बनाने के कहाँ लिखेंगे, आगे 6 गो हो गया। ले क्रोलिन तो सीख हो गया, पगल भाई एल्युमिनियम गया बिगड़, एल्युमिनियम गया रूस, क्योंकि 6 को ऐड कर देनी। देखिए एल्युमिनियम क्या हो गया, यहाँ 2 गो, यहाँ एल्युमिनियम क्या हुआ, एल्युमिनियम रूस नहीं गया, एल्युमिनियम गया बिगड़, एल्युमिनियम गया, तो एल्युमिनियम बिगड़ गया। तो एल्युमिनियम को लेकर थोड़ा समझा भाई, एल्युमिनियम को बुलाएंगे। यहाँ एल्युमिनियम क्या हुआ, एल्युमिनियम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एल्युमिनियम क्या हुआ, ये गो। तो क्या घट रहा है, ई घट रहा है कि ई घट रहा है, ई घट रहा है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर दे दे 2 हो गया, दूसरा रंग का दे देते हैं। यहाँ पर क्या दे दिए 2, क्या दे दिए 2, बस हो गया। तो एल्युमिनियम भी सुधर गया, एल्युमिनियम भी क्या हुआ, सुधर गया। कोलिन को तो पहले सुधार दिए ना। अब देखते हैं आगे कैल्शियम को देखते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम 1 गो है, यहाँ कैल्शियम देखो 3 गो है, क्या गो है, ले कैल्शियम बिगड़ल है पहले से, ना बिगड़ल है। किधर घट रहा है, इधर घट रहा है, किधर घट रहा है, इधर घट रहा है। क्यों, यहाँ 3 हुए, तो यहाँ पे 3 आराम से बना सकते हैं, आराम से बोलेंगे ले कैल्शियम तू भी मौज कर रहा है। तो कैल्शियम हो गया 3 गो, क्या हो गया, कैल्शियम 3 गो। अब रखते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या गो है, देखो ऑक्सीजन कितना है बताए ना, अगुआ में जो देते हैं उस पर सबका अधिकार होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हुआ, 3, कितना हुआ, और यहाँ से कितना हुआ 2। अरे घेरा लेते हैं, इसका मतलब यह हुआ। तो 3 दूनी, देखिए ऑक्सीजन यहाँ से लिख 3, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है 2 के 2, तो 3 दूनी 6 हो गया ना। तो इधर 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, 2 को यहाँ से 3 को यहाँ से, 2 3 6। देख रहा है ऑक्सीजन भी क्या है, तो ऑक्सीजन ठीक है। देखो 3 को यहाँ से 2 को यहाँ से, 3 दूनी 6। तो यहाँ देखो 2 को यहाँ से, 3 को यहाँ, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन में पहले से सुधरल है, ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन मस्त आदमी है, इसको सुधारना नहीं पड़ा, पहले से सुधरा हुआ है। हाइड्रोजन में देखते हैं, तो हाइड्रोजन में बोलेंगे तो क्या गो, तो बोलेगा यहाँ से 3 गो, यहाँ से 2 गो, तो 3 दूनी 6 गो। तो यहाँ हाइड्रोजन बोलेंगे तो क्या गो, तो यहाँ बोलेगा हम यहाँ से 3 गो, यहाँ से 2 गो, 3 दूनी 6 गो। बोलेंगे तू मस्त आदमी, तू पहले सुधरल ही ना। तो सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया, तो संतुलित हो गया। क्या हो गया, समझ तुम क्या, इसमें दिमाग तुम खुला दिमाग रे। तो इसी तरह संतुलित करते हैं, क्या हो गया, संतुलित क्या हो गया, संतुलित करने तुम लोग सीख गया। ये अनुमान द्वारा कर रहा है ना, कोई सूत्र लगा रहे हैं क्या, अनुमान द्वारा कर रहा है, सिंपल देख रहा है, अनुमान द्वारा संतुलित कर रहे हैं। तो संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित कर लेगा। अगर बता 2 को संख्या का विषम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था 3, बताया थे ना, यहाँ आ गया था 3, यहाँ कोलिन आ गया था 2, तो विषम आएगा क्या करना, उसका लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम जितना आएगा उतना दोनों पूरा देना है। ये 6 आया था लघुत्तम, दोनों 6 पूरा देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलो अब इसका देखते हैं, इसका इलाज करते हैं। बनेंगे लोहबा, तो राम लग लो जंग, लोहबा पनिया भिंग गया, देखो पनिया भिंग गया,
ठीक है ना। तो लोहा में पनिया मिल गया, क्या हुआ, लग गया जंग। जंग का सूत्र याद रखना है Fe3O4, Fe3O4। और हाइड्रोजन जब ये दोनों लोहा और पनिया मिल के बना लिया जंग, हाइड्रोजन में टुकुर टुकुर देखते रहेगा ना। हाइड्रोजन होता है गैस, गैस के ऊपर मार के तीर उड़ा देंगे, ठीक है। तो अभी उससे मतलब नहीं रखो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फीके गो एगो, यहाँ फीके गो 3 गो, ये असंतुलित है, क्या है। तो यहाँ लिखो असंतुलित, क्या लिखो, असंतुलित, क्या लिखो, असंतुलित। क्या लिखना है, असंतुलित। अब इसको संतुलित करना है तो इसको पहले फिर लिख दो एक बार, Fe(H2O) दोनों क्रिया किया, Fe3O4(H2) बोलेंगे आ तो आप कर रही इराज, कौन सी कर रही हो, अब एक ऑपरेशन कर, कौन सी कर, ऑपरेशन कर, ठीक है ना, पूरा ससर रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर Fe क्या गो, एगो है पगली, यहाँ देख, वहाँ निचवा में फिना है, Fe यहाँ पर क्या गो है, Fe मतलब लोहा, Fe मतलब एगो, यहाँ पे Fe क्या गो है, क्या कम गया, ई कम गया। तो बोलेंगे ले तोरा तो गरीब है, तोरा दान दे। तो यहाँ पे 3 हुए तो बोलेंगे ले तोरा 3 गो पूरा दे, कितना पूरा दे लियो, एक पूरा दे 3 गो, कितना पूरा दे, दोनों नम खुश, हमू 3 तू 3, हो गया ना, हो गया ना। चलो अब आगे देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो, हाइड्रोजन तो पहले से मस्त है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या गो, 4 गो, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो, एगो, बिगड़ गया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बिगड़ गया ना। तो ऑक्सीजन में रुस्सल है, बोलेगा यहाँ 4 गो, हमें क्या रुस्सल है, कभी ले तोरो 4 गो बना दियो, तोरो क्या कहियो, जगह 4 गो बना दे। 4 कहाँ बनाएंगे, यहाँ लिख के ना, हमेशा यहाँ बीचा में लिख के ना, हमेशा आगे, हमेशा आगे लिख दिए 4, आगे लिख दिए, आगे क्या लिखे 4 लिख दिए। अगुआ में जहाँ लिखे तो बोलेगा सबके अधिकार युको, सबके अधिकार। ऑक्सीजन में तो 4 गो हो गया, ऑक्सीजन में कितना हुआ, 4 गो दोनों तरफ हो गया। लेकिन ले हाइड्रोजन में पकड़वा बिगड़ गया, हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन गया बिगड़, बोला हम गलिए ब्रूस, ऑक्सीजन में तो कायर करनी 4 गो, रुस गया। तो बोले ले तो रो इलाज कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो है 8 गो, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है 2 गो, तो किधर कम रहा है, यहाँ कम रहा है। तो बोलेंगे ले तो रो दीजिए पूरा कर, तू खुश रहा, तू खुश। तो यहाँ कितना गुना करेंगे 8 हो जाएगा, तो 4 से ले जो खुश हो गया। अब हो गया संतुलित, क्या हो गया, समझ को संतुलित करने सीखा, संतुलित कर लेगा अनुमान द्वारा। इसी तरह धीरे 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 संतुलित करना है, समझ लोग आ गया। चलो इसका लेते हैं, बोलेंगे तोर कौन सी हाल हो, बोलेगा ठीक है हाल हो। चल देखते हैं इसका, पोटेशियम एगो, पोटेशियम एगो, क्लोरीन एगो, क्लोरीन, ऑक्सीजन में 3 गो, ऑक्सीजन में 2 गो, ऑक्सीजन में बिगड़ल है, ऑक्सीजन में कौन सी है, ऑक्सीजन में बिगड़ल ना है, ऑक्सीजन में इलाज करते हैं। तो ये पहले लिख देना, यहाँ पर इसको घेर के लिख देना असंतुलित, क्या लिखना है ना, असंतुलित, क्या लिखना है, असंतुलित, क्या लिखना है, असंतुलित, ठीक है ना। इसका करते हैं संतुलित, यहाँ जगह ना है तो थोड़ा यहाँ कर देते हैं, तुम लोग वहीं लिख, निचुआ में लिखना है, समझ आ रहा है ना, तुम लोग को वहीं पर निचुआ में लिखना है। तो लिखो KClO3, इसको दिए पगलवा धिपा दिए तो पगलवा छटपटाया तो क्या हुआ, टूट गया, क्या हुआ, तो क्या KClO2, चलो संतुलित करते हैं। बोलेंगे पोटेशियम तो क्या गो, बोलेगा एगो, यहाँ बोलेगा क्या गो, बोलेगा एगो, दोनों बराबर हो गया। यहाँ क्लोरीन को बोलेंगे एगो तो यहाँ बोलेगा हमू एगो, दोनों मस्त है। ऑक्सीजन में यहाँ पे कितना 3 गो, यहाँ पे कितना, किधर कम है रे जानवर, दिमाग काम कर रहा है, हाँ यहाँ जान दे। ऑक्सीजन क्या गो, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो 2 गो, किधर कम है, इधर कम है। ऑक्सीजन में कितना बोलेंगे तो 3 गो बन जो, 3 गो बन जो, 3 गो बन जो, बनेगा, ये बोलेगा बनमेन करबो, ये हो विषम, हम यो सम, कैसे दोनों जातियाँ अलग हो, कहे चल दोनों जातियाँ मिला जाइए। बोलेगा 3 और 2 दोनों, एगो सम एगो विषम हो गया, एगो सम हो गया। बोलेंगे चल दोनों को उत्तम लगियो, दोनों बुलाएंगे, कब बोला उत्तम लगियो, तो बोलेगा दोनों उत्तम लेंगे, तो बोलेगा छो, क्या बोलेगा, कभी तो छो बन भी, कभी हाँ बन जीवो, इसको बोलेगा छो बन भी, कहते हाँ हमू बन जीवो छो, तो दोनों छो बना दे, कितना बना दे, छो, कितना बना दे, बता इसमें कितना गुना करेंगे 6 बनेगा, इसमें कितना गुना करेंगे 6 बनेगा, 2, अरे बता 2 ने 2 कहाँ गुना करेंगे, यहाँ पर 2 कहाँ गुना करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ गुना करेंगे, कहाँ करेंगे, हमेशा अगुआ, हमेशा। और जहाँ अगुआ हम दिए तो सबको बोलेगा हमरो अधिकारी, बोलेगा हमरो 2 हो गई, बोलेगा हमू 2 हो गई, सब खुश, सब कुछ चीज़। लेकिन पगल भाई तो खुश हो गया, लेकिन इधर पर नाराज हो गया, नहीं देख रहा है, नाराज ना हो गया। अब पोटेशियम हो गया 2 गो, यहाँ पोटेशियम है एगो, यहाँ क्लोरीन हो गया 2 गो, यहाँ क्लोरीन है एगो, ये नाराज हो गया ना, बोलेंगे तोरो मन भाई तोरो, तो पोटेशियम क्या गो 2 गो यहाँ पर है, तो यहाँ भी दे दे 2, कितना दे दे 2, तो जैसे यहाँ 2 देंगे तो पोटेशियम हो गया 2 गो, और क्लोरीन भी 2 गो, तो यहाँ भी क्लोरीन भी अपने आप हो गया 2 गो, तो हो गया संतुलित। इसको क्या लिखना है, घेर के लिखना है संतुलित, क्या लिखना है, संतुलित। समझ तो कहाँ लिखना है, इसी के निचुआ, समझ आ गया ना। चलो इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है ना। इसको देखो यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ एल्युमिनियम क्या हुआ है, तो असंतुलित है, क्या है, इसको घेर के लिखो असंतुलित, क्या लिखो असंतुलित, क्या लिखो असंतुलित। इससे क्वेश्चन आता है, तुम लोग का एकदम पूरा क्लियर कर दिया, असंतुलित क्या लिखे, इसको कहाँ संतुलित कर दे, तुमको इसके निचुए लिखना है, अब हम निचुआ लिखेंगे तो जाएगा ढ जाएगा, डेवलप चल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग को वह निचुआ लिखना है, समझ आ रहा है तुम लोग को, ये ना कि तुम लोग वैसे बगलवाम करके लिख देना, ले सर। चलो करते हैं, पहले उसको लिख दे एल का, एल फिर क्या है H2SO4, क्या है H2SO4, फिर क्या है
Al2SO4 का होल 3, होल में 3, होल में अब प्लस S2 यही है एंड प्लस में क्या है S2। चलो देखते हैं। बोलेगा एल्युमिनियम क्या गो बोलेगा एगो, इसको बोलेगा एल्युमिनियम तुम क्या गो बोलेगा दूगो। ले ला दोनों बिगड़ गया ना बिगड़ गया, क्या कम है ई कम है, कितना कम है 2 कम है तो 2 इसको दे दो। बोलेगा मस्त हो गया, दोनों मस्त हो गया ना। चलो अब देखते हैं हार्ड आयन क्या देखते हैं। हार्ड आयन क्या गो, हार्ड आयन क्या गो 2 गो। यहाँ पर हार्ड आयन क्या गो, हार्ड आयन बोलेगा हम पहले से मस्त ही पहले से कहेंगे तो हटा थोड़ा गोली मार। सल्फर क्या गो, सल्फर 4 गो है। अरे ऑक्सीजन 4 गो है, सल्फर 1 गो है। हाँ बोलो ऐसे घेर के लिए देते हैं, ऐसे घेर के लिए देते हैं तो सल्फर भी 4 ऑक्सीजन भी 4। समझ उनका आया पक्का बंदर ही लोग रहेगा। सल्फर क्या गो है, सल्फर क्या गो है, यहाँ सल्फर क्या गो है तो यहाँ घेर के लिखा है देख 3 गो क्या गो है। सल्फर है बिगलर नहीं बिगलर है, यहाँ सल्फर 3 गो है, यहाँ सल्फर है क्या है। सल्फर को बोलेंगे तोरा हम कराइयो इलाज, तोरा कौन सी कराइयो इलाज तो किधर 3 दे बता, इधर 3 दे किधर 3 दे, इधर 3 देंगे जिधर कम है जान में तो वो समझ आ रहा है। यहाँ ध्यान दे सल्फर किधर लेंगे 3 तो 3 यहाँ घुसा दे क्या आगे कहाँ देंगे तो लिखो आगे, कहाँ लिख दिए आगे, कहाँ लिखे हैं तो सल्फर भी हो गया 3। सल्फर कितना हो गया तो सल्फर इधर भी 3, सल्फर इधर भी 3। ऑक्सीजन में देख लेते हैं। ऑक्सीजन बोलेंगे की हाथ तो बोलेगा ठीक है हार हो 4 तिया, ऑक्सीजन यहाँ 4 यहाँ 12 3 तो गुना करेंगे 4 तिया तो ऑक्सीजन बोलेंगे तोर की हाथ, ये बोलेगा हम लोग ठीक है यहाँ भी 4 यहाँ भी 3। अरे इस 3 है ना आगे है ना, आगे तो सब पर अधिकार होगा तो यहाँ पर 4 यहाँ पर तो 4 तिया 12। ऑक्सीजन तो पहले से मस्त है ना है मस्त, बोले हमारा कोई मतलब ना जैसे कर भी कर हम पहले से मस्त ही है, मस्त हो गया ना। लेकिन हार्डियन में देखो बिगड़ गया ना बिगड़ गया। हार्डियन ये 2 है, अरे हार्डियन क्या हो गया 6 गो, ये तो खुश है आई पगलवा कान रहा है बोले कान नहीं तो रो चॉकलेट ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना चॉकलेट है हार्डियन के, कितना हार्डियन के पास कितना चॉकलेट है 6 गो है ना। यहाँ पर 2 है कान रहा है कि हम लोग 4 गो और दे 4 गो और दे तो बोले तो 6 गो बना रही हो तो कैसे 6 गो बनाएंगे तो यहाँ देंगे 3, क्या देंगे हो गया संतुलित। क्या हो गया अब लिखना है इसको संतुलित घेर के, क्या लिखना है समझ तुम लोग आया। संतुलित देंगे तो कर लेगा आप तुम लोग, करेगा अरे करेगा कोई दिक्कत है जल्दी छाप इतना ठीक है ना छाप। और तुम लोग को अब संतुलित रहेगा तो तुम लोग को बन जाना चाहिए, इतना ठीक लगा रहे हैं ठीक है ना। और तुम लोग को अच्छा लगा वीडियो तो पहले लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर, अगल बगल में जो है ठीक है जो भी तुम्हारा है भैया भाभी ठीक है ना अगल पागल जितना सब शेयर कर दे ठीक है, जल्दी शेयर कर।